हाय दोस्तों, मैं हूं योगेश शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द गाइडेंस ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन चीज़ों का जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। 10th पास आउट अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, 16 ईयर मिनिमम होना चाहिए, अंडर 18 होना चाहिए। और 18 ईयर मिनिमम आपका 12th पास आउट है, या आप बैचलर हैं या आप मास्टर्स हैं, तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए जब आपका फाइल लॉन्च हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश टेस्ट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी इंग्लिश टेस्ट होते हैं, जिसमें आइल्स होता है, पीटी होता है या सेल्फिप होता है। इन टेस्टों का क्लियर करना और एक रिक्वायर्ड पॉइंट्स और मार्क्स आना, स्कोर आना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी के बाद में हम बात करते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी की। आप इंडिया में एक वैलिड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास आउट होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। बोर्ड की हम बात करते हैं जिसमें स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी बोर्ड, इन बोर्ड से आप हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो भी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, लेकिन अंडर यूजीसी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के बाद में बात करते हैं हम कोर्सेज की। अगर आप 12th पास आउट हैं, अगर आप नॉन मेडिकल से हैं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड्स में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं आप। अगर आप नॉन मेडिकल से हैं सॉरी, तो आप हेल्थ सेक्टर में जा सकते हैं, नर्सिंग कोर्सेज में जा सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं तो बीबीए में जा सकते हैं, बीकॉम के अंदर जा सकते हैं, बैचलर ऑफ अकाउंट्स के अंदर जा सकते हैं। इसी प्रकार से मास्टर्स में भी जा सकते हैं बैचलर करने के बाद में। और अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स हैं तो एमबीए में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी स्ट्रीम से आप मास्टर्स हैं, डबल मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। या आपने बैचलर कर रखा है, बीएससी कर रखा है, माना कि आपने जूलॉजी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, फिजिक्स पढ़ा हुआ है, तो आप फिजिक्स में भी मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हैं, केमिस्ट्री में जा सकते हैं, बायोमेडिकल साइंस में जा सकते हैं। आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपने थीसिस या रिसर्च कुछ भी कर रखा है तो आप, या आपका आर्टिकल पब्लिक वगैरह हो रखा है, इधर पब्लिश है किसी भी पेपर में है आपका, और किसी भी गाइड के अंदर आपने काम किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी, जिसमें आपका वहाँ मेंटोर होना ज़रूरी है। कोर्सेज के बाद में बात करते हैं हम इंस्टीट्यूशन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल जो यूनिवर्सिटी हैं वो 43 हैं, जिसमें 37 यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की हैं, एंड बाकी की जो 6 यूनिवर्सिटी हैं वो प्राइवेट्स हैं। कुछ वहाँ टेफ भी है, टीएफई टेफ, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन के लिए, जिसमें आप स्किल प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हो गया इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी। इंस्टीट्यूशन के बाद में हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की। ऑस्ट्रेलिया में लगभग कोर्सेज के लिए क्या फीस होती है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मिनिमम जो आपकी स्टार्टिंग होगा वो मिनिमम 20 के एयूडी से होगा, 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर से लेकर के 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर हो सकता है। आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। आपकी क्वालिफिकेशन, आपके मार्क्स, आपका इंग्लिश टेस्ट के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये आपका हुआ ट्यूशन फीस, जिसमें हमको 6 मंथ का ट्यूशन फीस स्टूडेंट वीज़ा के लिए भरना पड़ता है। कुछ एक यूनिवर्सिटी है जो आपसे 1 ईयर का एडवांस फी भी ले लेती है। उसको भरने के बाद में हमारी सीओज आती है, लेकिन सीओज के साथ में एक हमारा कंपल्सरी पार्ट जो है वो है हमारा ओएसएचसी, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। ये ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर क्या होता है? जब हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें इसके साथ में हेल्थ कवर लेना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी हेल्थ कंपनीज हैं जो हमें ये सर्टिफिकेट प्रदान करती हैं पेमेंट के बिहाफ पे। इसका वीज़ा फाइल में लगना ज़रूरी है, और यूनिवर्सिटी जब हम इस हेल्थ कवर को भेजते हैं तो सीओ इस पे मेंशन होकर के आता है, और वो सीओ हमें वीज़ा फाइल के लिए लगानी होती है। हेल्थ कवर के बाद बात करते हैं हम वीज़ा फीस। ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा फ़ी है वो 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इससे पहले ये प्रीवियसली 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी। बात करते हैं हम मेडिकल की, जो इंडिया में होता है।
कुछ पर्टिकुलर चेस्ट एक्सरे वगैरह और जाँचें होती हैं सामान्यतः सभी स्टूडेंट की। ये मेडिकल होना ज़रूरी है। ये मेडिकल हाई कमीशन में अटैच होता है, उसके बाद में वीज़ा डिसीजन आता है। मेडिकल का जो फ़ी है इंडिया के अंदर वो लगभग 8000 से लेकर के 10,000 के यानी कि आईएनआर के अंदर है। मेडिकल के बारे में बात करने के बाद में अब हम बताते हैं आपको फंड रिक्वायरमेंट। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है, वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस में आपके पास क्या होना चाहिए? आप फाइनेंस में एफडी लगा सकते हैं, आप अपना सेविंग लगा सकते हैं, एजुकेशन लोन लगा सकते हैं। तीनों ही चीज़ें वैलिड हैं। और आपके स्पॉन्सर कौन होंगे? आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपका स्पाउस कर सकता है, आपके ब्रदर सिस्टर कर सकते हैं, आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं। फंड के अंदर 3 चीज़ें कंपल्सरी हैं शो करने के लिए कि जो टोटल फंड है, वो हमें कितना दिखाना होता है और फंड में क्या-क्या चीज़ आती है। तो 1 ईयर का इसमें ट्यूशन फीस आएगा, 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट आएगा, रिटर्न एयर फेयर आएगा। 1 ईयर का जो ट्यूशन फीस है वो एज़ पर यूनिवर्सिटी होगा, किसी का 20K भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, किसी का 30 भी हो सकता है, तो वो आपको शो करना होगा। लिविंग कॉस्ट है 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये भी आपको शो करना होगा। 2000 रिटन एयरफेयर है एयूडी के अंदर। इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद में टोटल जो निकल करके टोटल फंड जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका निकल के आएगा, उसमें मल्टीप्लाई बाई आप 55 भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड जो डॉलर वैल्यूएशन है, या आप करंट रेट जो 57 है या 56 चल रहा है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। जो टोटल निकल करके आएगा वो आपका आईएनआर आएगा। ये आईएनआर 30 लैक्स से लेकर के आपका 45 या 50 लैक्स तक हो सकता है, डिपेंड ऑन द कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम इससे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानकारी देंगे, अलग टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। हमारी तरफ से काउंसलिंग फ्री है, कभी भी आप आ सकते हैं। मंडे से सैटरडे तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है 10 to 5:30। थैंक यू वेरी मच।